नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शब्दों की शक्ति में। आज मैं आपको जन्माष्टमी के व्रत की कथा बताती हूँ। एक समय की बात है, मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का राज था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता और धर्म के मार्ग से भटक चुका था। एक दिन उसकी बहन देवकी का विवाह यादव वंश के महारथी वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा करके अपने रथ में ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने का विचार किया। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंस, अपनी बहन को मत मार। मैं वचन देता हूँ कि उसके जो भी संतान होगी, मैं उन्हें स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली और दोनों को मथुरा के कारागार में कैद कर दिया। समय बीता, देवकी के एक एक करके 7 पुत्र हुए। जैसे ही कोई संतान जन्म लेती, वसुदेव उसे कंस को सौंप देते और कंस निर्दयता से उसे मार डालता। माता पिता का हृदय रोता, परंतु भगवान की लीला अपार है। जब देवकी गर्भवती हुई और 8वें पुत्र का समय नजदीक आया, तभी जेल में अलौकिक प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के सम्मुख प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लेने वाला हूँ। वसुदेव, जन्म के बाद मुझे यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाना और वहाँ की नवजात कन्या को यहाँ ले आना। 12 बजे की अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र के समय गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका रूप अद्भुत था। नीले मेघ के समान शरीर, पीतांबर वस्त्र, मस्तक पर मोरपंख और गले में वैजयंती माला। जन्म होते ही कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बंद द्वार स्वयं खुल गए और बेड़ियां टूट गई। वसुदेव ने टोकरी में बालक को रखा और अंधेरी बरसाती रात में यमुना की ओर चल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, जल कमर तक आ गया। जब पानी बढ़कर सिर तक आने लगा, तभी शिशु कृष्ण ने अपने चरण यमुना को छुए और नदी का प्रवाह शांत हो गया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुँचे। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा माता ने उसी रात एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां सुलाया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस को जब बालिका के जन्म का समाचार मिला, तो उसने उसे भी मारने की ठानी। लेकिन जैसे ही वह बालिका को उठाने लगा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली योग माया के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और वह गोकुल में है। कंस को क्रोध और भय दोनों ने घेर लिया, लेकिन भगवान की लीला प्रारंभ हो चुकी थी। गोकुल में नंद और यशोदा के घर आनंद और उत्सव छा गया। गोप गोपिकाएं नाचने गाने लगी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यहीं से श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, पूतना वध, संकटासुर वध, कालिया नाग मर्दन और गोवर्धन धारण सब धीरे धीरे घटित होने लगे। इस कथा को श्रद्धा से सुनने और व्रत करने से जीवन में आनंद, शांति और भक्ति का संचार होता है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम और विश्वास से मेरा व्रत करता है, मैं उसके जीवन से दुख और संकट दूर कर देता हूँ। समापन। हे वज्रनंदन श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के संकट हर लिए, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी अज्ञान, पाप और दुख को दूर कीजिए। हमें सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाइए। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजन मिलकर बोले, जय कन्हैया लाल की। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।